गुड इवनिंग बेटा। लेट हो गया यार आज लेक्चर देने में। बाकी देखें आज पोर्शन ज़्यादा कवर करेंगे, टॉपिक कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, विंडो से मच्छर आ रहे हैं। चलिए देखिए, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे टॉपिक था हमारा प्रिज्म, राइट। ध्यान देना। अब बेटा जब हम प्रिज्म में सारे कॉन्सेप्ट्स देखने जाएं तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ केसेस बताए थे, है ना बेटा। अभी भी हमने न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं इसमें ज़्यादा, बस हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में फिर हम प्रॉब्लम्स करने बैठेंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक। उसके बाद में 1-2 दिन प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको सिर्फ प्रिज्म पे और इससे पहले वाले टॉपिक पे। उसके बाद अपन फिर लेंस पे जाएंगे, कर्व सरफेस पे जाएंगे, ठीक। देखिए ध्यान से बेटा, प्रिज्म में हम लोग यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि प्रिज्म में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं बेटा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट को ज़रा समझो, पूछा जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ना। ध्यान से समझिएगा बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिए। आप सबने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में बेटा। हमने एक प्रिज्म लिया। अब ये प्रिज्म आप किसी भी एक मटेरियल का ले सकते हैं, हो सकता है क्राउन ग्लास हो, फ्लिंट ग्लास हो, किसी भी ग्लास का आप एक प्रिज्म ले लीजिए बेटा। इस प्रिज्म पे ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा यहाँ पे, हाँ होगा भाई। अब सुनो क्या किया बेटा, यहाँ पर यदि मैं किसी प्रिज्म पे कहीं से वाइट लाइट इंसिडेंट करवाऊँ, वाइट लाइट, याद रखिएगा वाइट लाइट की बात हो रही है बेटा। वाइट लाइट हम किसे बोलते हैं? सिंपल सा यदि देखा जाए तो नॉर्मली आपके दिमाग में आता है कि सर वाइट लाइट मीन्स क्या हो गया कि यार जिसमें कोई कलर ही नहीं है, बट रियलिटी में वो सारे कलर लेकर के बैठा होता है। मतलब वाइट लाइट के पास 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर का पूरा पैटर्न होता है। तो विबग्योर पूरा का पूरा उसके पास है, वो प्रिज्म, वो डिस्पर्शन, वो वाइट लाइट होता है। तो वाइट लाइट जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है विबग्योर, राइट, जो स्पेक्ट्रम में हमें मिलता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं किसी प्रिज्म पर वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो मैंने नोटिस ये किया कि भैया यदि ये लाइट आई है ना यहाँ पे, तो सर इसको नॉर्मली देखा जाए तो भैया इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो ज़रा मतलब समझिएगा। अपन जब यहाँ से बोलने जाते हैं ना तो हमने ऐसा बोला कि यार वाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ, अब होगा क्या सर, यहाँ नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो बेटा देखो यहाँ से ये जो लाइट है ना, यहाँ से ये वाइट लाइट यहाँ पर इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जो इनका वेवलेंथ होता है बेटा 7 कलर्स में क्या होती हैं, टूटती हैं। तो हमने यहाँ से कहा ये ब्रेक होंगी किसमें, 7 कलर्स में। तो बेटा एक ऊपर वाला एक कलर है जो यहाँ पे गया, ठीक, रियल में, तो एक कलर ये निकल के आया, और लास्ट वाला जो कलर है उससे हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, ये आपका 7th कलर हो गया। तो हम कैसे समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये वॉयलेट है और ऊपर वाला जो कलर होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, रेड कलर। तो ये रेड और वॉयलेट। तो बेटा रेड और वॉयलेट के बीच में आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं। मतलब होता क्या है, जब भी मैं किसी प्रिज्म पे वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो बेटा वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होता है, ब्रेक होता है। और इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं सर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलेगा। अब जरा सोचिए सर, यहाँ पे 7 कलर्स आए तो देखो हुआ क्या होगा एक्चुअल में, सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका। अब देखो मैंने 7 कलर में बोला कि सर एयर से मीडियम में लाइट गई है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हुई होगी, इस तरीके से गई। अब जरा सोचो एक चीज़, सर सारे के सारे 7 कलर्स तो इसके बीच में ही है ना सारे, तो टोटल 7 लाइन्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। तो बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक, और लास्ट वाला 7। तो ये 7 कलर्स हैं। अभी बेटा ये 7 के 7 कलर्स जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अब ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएंगे। तो बेटा ये इसके पैटर्न पे, ये कहीं ना कहीं अपने को किसी पैटर्न पे निकलते हुए बाहर दिखेंगे। सपोज करिए बेटा यहाँ से ये लाइट इधर से ऐसे निकल गई, और लास्ट वाली जो ब्लू वाली लाइन है वॉयलेट वाली, वो इस तरीके से निकल गई होगी, है ना। और इसी के बीच में आपको सारे के सारे 7 कलर्स मिल जाएंगे। तो बेटा वो जो 7 कलर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो सब यहीं के यहीं हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात, मैं ऐसा बना दिया हूँ नॉर्मली, पूरा पैटर्न हम नहीं देख रहे हैं। अब हमने ये बोला ये जो 7 कलर्स यहाँ से निकल के आई ना बेटा, यहाँ पर जा कर के हम क्या कर दें सर, एक स्क्रीन फॉर्म कर दीजिए
और एक स्क्रीन लगा करके आप इस पैटर्न को देख सकते हो स्क्रीन पे। तो हमने बोला कि एक स्क्रीन लगा देते हैं और इस स्क्रीन पे जब मैं नोटिस करने जाऊंगा तो सर मुझे कौन सा कलर कहाँ मिलेगा ये देखो। तो मैंने बोला सर सबसे पहला जो कलर आ रहा होगा वो कौन सा आएगा यहाँ पे, तो मैंने बोला रेड कलर। और सबसे लास्ट में जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा सर, वॉयलेट कलर। तो रेड और वॉयलेट के बीच में आपको सारे के सारे 7 कलर्स मिलेंगे। तो विबग्योर का जो पैटर्न मिलता है ना वो नीचे साइड से मिलता है बेटा वॉयलेट और सबसे ऊपर में जा करके रेड कलर। तो ये जो 7 कलर्स बनते हैं ना VIBGYOR, तो ये जो विबग्योर मिला ना वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स आपको इस पैटर्न पे यहाँ पे मिल जाएंगे। और बेटा इसे ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये मेरे लिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मीनिंग समझ में आया कि सर यदि मैं प्रिज्म में किसी वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ तो बेटा वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जिन 7 कलर से मिल करके वो बना हुआ होता है, तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है और उसको हम स्पेक्ट्रम पे देख सकते हैं, कहीं पर भी स्क्रीन लगा करके हम देख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब बात आई सर बोल तो दिया मैंने ऐसा, क्या रीज़न है सर इस तरीके से, तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन अपन देखते हैं यार क्या रीज़न होगा इस चीज़ का, डिस्पर्शन हुआ क्यों डिस्पर्स हुई लाइट। मतलब यदि मैंने वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया था तो वाइट क्यों नहीं बाहर गई, ये 7 कलर्स में क्यों टूटी, और उसमें भी रेड का पैटर्न ऊपर और वॉयलेट सबसे नीचे क्यों आया। तो देखिए बेटा जब मैं इस कॉन्सेप्ट को देखने जाऊँ तो मैं क्या रिलेशन यूज़ करता हूँ, ध्यान से देखना। हम लोग एक कॉचीज इक्वेशन होता है बेटा, CAUCHY, कॉचीज इक्वेशन है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कॉचीज इक्वेशन नाम भी दे सकते हैं, नहीं दें तो फिर भी चलेगा। अब देखिए कॉचीज इक्वेशन ही होता है, तो म्यू इक्वल टू A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाय लैम्डा टू द पावर 4। इसी पैटर्न पे ये एक इक्वेशन आपको देता है। तो देखो बेटा ध्यान से, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने जाते हैं तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन हमने यूज़ किया। सर कॉचीज ने बोला है कि म्यू इक्वल टू A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाय लैम्डा टू द पावर 4, ऐसा चलता है। मतलब यहाँ से मुझे एक रिलेशन ये समझ में आ रहा है ना बेटा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यदि मैं इन आगे की टर्म्स को यदि मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो भी मुझे लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो मैं लैम्डा स्क्वायर भी भूलूँ, मैं तो सिंपल सा एक चीज़ सोचता हूँ यहाँ से, सर म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना। अब जरा सोचो एक चीज़, यदि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो जरा सोचना एक चीज़ कि सर लैम्डा वेवलेंथ की बात करते हैं तो आप एक चीज़ बताओ मुझे सर। अच्छा एक और चीज़, एक रिलेशन तो आपका ये आ गया। सेकंड रिलेशन एक और देखिए, कल मैंने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के बताया था, मिनिमम डेविएशन। तो याद करो बेटा मिनिमम डेविएशन तो जो डेल आया था डेविएशन आपके पास, मुझे बताइए डेविएशन क्या होता था कि वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गया, कितना भटक गया। तो मैं बोल रहा हूँ लैम्डा डेल इक्वल टू आया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या सर मैं यहाँ से बोल सकता था, मैंने आपसे बोला भी था डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 तो कांस्टेंट है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो मतलब डेविएशन जो आ रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचो यदि मैं बोल रहा हूँ कि सर डेल मतलब डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग समझते हो क्या, इसको और इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं और अपन इसका रिजल्ट निकाल के लाते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने बोला जब ये वाइट कलर 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा होगा तो रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे क्यों आया। तो मैंने बोला सर रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, आपको याद है रेड सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम किसका है, वॉयलेट। तो मैं बस इन दोनों में ही देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और वॉयलेट का वेवलेंथ कम है ना, सबको पता ही चीज़। अब रेड का वेवलेंथ यदि हाई है तो मैं यहाँ से एक रिलेट करता हूँ, सर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसका वेवलेंथ हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। तो मैं बोलता हूँ सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या, म्यू। तो मैं बोल रहा हूँ सर जो म्यू रेड आ रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा किसके लिए, वॉयलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो डेविएशन निकल के आ रहा है सर इन दोनों में सेम रिलेशन होगा। तो यदि रेड का डेविएशन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड का डेविएशन भी कम होगा और वॉयलेट का डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो मेरे पास जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया कि रेड कलर का जो डेविएशन है वो कम होता है और वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है। तो इसे मैंने बोला कि यहाँ से रिलेट करके आया कि सर डेविएशन मीन्स जानते हो एक्चुअल पाथ से जो लाइट डेविएट होती है। तो हम लोग बोलते हैं भैया डेविएशन कितना है, कम है रेड का, मतलब रेड सबसे कम डेविएट हुई है। तो देखो ना बेटा यहाँ से एक्चुअल पाथ इसका ये वाला था, यहाँ पे सबसे कम लाइट यदि डेविएट हुई है वो कौन सी हुई है, रेड। तो रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट हुई है और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी हो रही है, वॉयलेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका डेविएशन। समझ में? तो ये मेन रीज़न होता है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बोलने जाते हैं सर डिस्पर्शन ऑफ लाइट में यदि मैं किसी प्रिज्म पे वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो बेटा वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होता है और उसके पैटर्न में आपको रेड कलर टॉप पे और वॉयलेट कलर सबसे बॉटम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेड के लिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आता है और वॉयलेट के लिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम है। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो देखो बेटा अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, पूछा जाने लायक होता है, आता भी है, 1-2 मार्क्स में आएगा, है ना, ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप यहाँ से समझ के रखिए कि भैया डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब करता हूँ और फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके साथ ही। चलिए बेटा देखिए, अब आ जाते हैं अपन, ये हो गया आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद क्या है वो देखो कॉन्सेप्ट बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेक्ट्रम। सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ज़रा देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। देखो अब देखिए बेटा स्पेक्ट्रम किसे बोल रहे हैं और कितने टाइप के होते हैं। सिंपल सा हम लोग बोलते हैं, सिंपल सा एक चीज़ समझ कर रखिए, बस सीधे इसके टाइप को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग ये बोलते हैं यदि मैं किसी प्रिज्म पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ तो वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूटती है। तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब ब्रेक होती है ना, उस पैटर्न को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम। कि जिस पैटर्न में वो चीज़ हमें मिलता है, जैसे विबग्योर मिला था, तो वो जो पैटर्न होता है ना जिसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो जो पैटर्न होता है ना बेटा, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम। मतलब जहाँ पर भी जाकर के आप उस स्पेक्ट्रम को, मतलब उस पैटर्न को देखते हो, उसे ही हम लोग ने यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है भैया, वो हमारे लिए क्या है, स्पेक्ट्रम। मतलब एक टाइप से देखा जाए तो वो जो 7 कलर्स बने ना, ऊपर रेड, सबसे नीचे वॉयलेट, तो ये जो बैंड बनता है ना, ये पूरा विबग्योर का बैंड, तो ये जो पूरा बैंड है बेटा, इसे ही हम लोग ने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि वो हमारे लिए स्पेक्ट्रम है। ठीक है, चलिए अब देखें यदि ये स्पेक्ट्रम है तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा सोचते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, स्पेक्ट्रम में हम लोग मेनली 2 टाइप के स्पेक्ट्रम देखते हैं। फर्स्ट होता है रियल स्पेक्ट्रम और उसके बाद सेकेंड है बेटा, वो मेरे पास आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल स्पेक्ट्रम। अब बेटा एक रियल स्पेक्ट्रम है और दूसरा है हमारे पास वर्चुअल स्पेक्ट्रम। मैं यहीं समझाता हूँ, यहीं पे अपन कोशिश करते हैं इसी में बन जाए। अब रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक, सोचिए। बेटा हमने यहाँ पे क्या बोला, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन रहा है, ए होगा। अब प्रिज्म ले लीजिए ऐसा कुछ। सुनिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक सोर्स रखा हुआ है यहाँ से। अब इस सोर्स से बहुत सारी रेज होंगी जो निकलेंगी, हमको सब नहीं बनानी है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए बेटा यहाँ से एक लाइट ये गई और दूसरी लाइट यहाँ से ये गई। ठीक, तो बेटा 2 रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई हैं। अब जरा सोचिएगा, हम लोग ऐसे जब जाएं तो बेटा ये गई तो वाइट लाइट है सोर्स, यदि ये वाइट लाइट यहाँ से जा रहा है तो बेटा ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड होगा, है ना, होता है बिल्कुल। यहाँ से ये 7 कलर्स में डिवाइड हुआ तो बेटा ये जो है ना, ये इसका एक कलर यहाँ पे रेड आया और दूसरा वाला जो आएगा वो वॉयलेट आएगा। तो बेटा सीधे आप रेड और वॉयलेट बनाइए बस, और कुछ नहीं। समझ में आए? तो ये वॉयलेट हो गया और ऊपर वाला जो है वो मेरे लिए रेड हो गया। अब ये रेड और वॉयलेट यहाँ से टूट गए। अब इसके ज़्यादा नहीं बनाया जाता इसलिए क्योंकि बाकी कलर्स इसके बीच में ही होंगे। अब
ये कलर जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा बेटा, वापस अभी रेयर टू डेंसर गया था, अब डेंसर टू रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वगैरह जा के जो भी है वो मान लीजिए ऐसा रेड चला गया इधर, और मैंने बोला भैया रेड इधर से गया और वॉयलेट जो है वो मान लीजिए ऐसा गया, ठीक, ये वॉयलेट गया, तो ऊपर से रेड गया, नीचे से वॉयलेट गया, मिल गया। चलो अगला देखें, ये तो फर्स्ट वाली लाइट थी। सेकंड वाली लाइट के लिए बात की जाए तो सर ये जो लाइट यहाँ से गई है ना, ये भी तो टूटी होगी, तो एक्चुअल पाथ पे ना जाते हुए बेटा ये अपना रेड बना करके निकल गई एक, और यहीं पर इसने अपना भी एक वॉयलेट बनाया होगा, है ना बेटा। देखिए यहाँ से बेटा मेनली दो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सब बनाना नहीं पड़ता। तो ऊपर रेड नीचे वॉयलेट। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये जो रेड कलर है ना, ये यहाँ से निकला इधर गया, और यहाँ से ये वॉयलेट कलर निकला, ये वॉयलेट वाला इधर गया, आ गया दोनों। अब बात आई सर ये जैसे निकले होंगे तो ये 7 कलर्स यहाँ से निकले, ये 7 कलर्स यहाँ से निकले। अब हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इनके बीच में कहीं पर भी आप एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं तो उसका बाकायदा अपना एक फोकस होता है, और इस तरीके से हमने लगाया कि भाई लाइट यहाँ से पहुँच जाए। तो यहाँ से लाइट देख, यहाँ से ये रेड वाली पहुँची, इधर से ये वाली रेड पहुँची। अब होगा क्या, ये इसका अपना एक इमेज बना करके देगा। अब जहाँ पे भी बना रहा होगा ना तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके बेटा वहाँ पे जा करके आपने क्या लगा दिया है, एक स्क्रीन, और एक स्क्रीन पे जा करके बेटा ये रेड वाला जो है उसको वो कन्वर्स कर दिया होगा। कन्वर्स करके बेटा इसने रेड वाले को कहाँ मिला दिया, सब देखिए ऐसा क्या हो गया भैया, इसको ऐसा मान लीजिए, और ये वाली लाइट ये, तो बेटा यहाँ पर रेड कलर आपको मिल गया। इसी तरीके से जो ये वॉयलेट वाला गया ना, यहाँ से ये वॉयलेट गया, इधर से ये वॉयलेट गया, कन्वर्स किया होगा, इनको कन्वर्स करके बेटा वो यहाँ पे कहीं मिला दिया, तो जिस पॉइंट पे मिला दिया ये वॉयलेट हो गया। तो ऊपर साइड रेड, नीचे साइड वॉयलेट, और अब अपन को पूरा पैटर्न मिल जाएगा विबग्योर का, VIBGYOR। तो ये जो विबग्योर मिलता है ना, ये पूरा स्पेक्ट्रम अपन को यहाँ पे मिल गया, और इस स्पेक्ट्रम को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया कि ये मेरा जो है वो क्या कौन है, वो मेरा रियल स्पेक्ट्रम है। तो रियल स्पेक्ट्रम हम किसको बोले बेटा, हमने कुछ नहीं किया अभी तो मैं आपको डिफरेंस समझा ही नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है, बताते हैं। हमने बोला सोर्स था, सोर्स से लाइट गई, बैंड हुई, उनको हमने कन्वर्स किया तो बाकायदा एक पैटर्न मिल गया विबग्योर का, और उसको हमने स्क्रीन पे फॉर्म कर दिया। मतलब है तो स्पेक्ट्रम ना, यहाँ पे मिल रहा है ना स्पेक्ट्रम आपको पूरा, है ना, बना स्पेक्ट्रम है। लेकिन भैया इस वाले में और वर्चुअल वाले में डिफरेंस क्या है, तो अब हम जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सर वर्चुअल वाले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखिए, अब आ जाते बेटा अपन वर्चुअल स्पेक्ट्रम पे। वर्चुअल स्पेक्ट्रम कैसा होगा, देखो फिर से, अब अपन ने प्रिज्म बनाया, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, अब सोचिए जो प्रिज्म आपके पास बना हुआ है बेटा वो है ABC हमारा प्रिज्म है। अब देखो ध्यान से, इस प्रिज्म पे मैंने फिर से यहाँ पे कहीं पे सोर्स ले लिया, यहाँ से बेटा सोर्स लिया तो सर यहाँ से कुछ लाइट गई होगी, गई है, एक इधर से गई एक इधर से गई। तो बेटा देखो ये जब ये टूटेगी ना तो हमने ऐसा बोला कि यार रेड कलर जा रहा होगा यहाँ से कहीं, है ना, दो पार्ट में टूटेगा। तो देखो भैया बनाता हूँ यार मैं अच्छे से, यहाँ से ऐसा सोचिए कि ये रेड गया तो इसका भी अपना एक रेड चला गया होगा, ठीक। अब सुनो, वॉयलेट कलर यहाँ से टूटा होगा, दूसरा कलर जो है वो वॉयलेट है, वो यहाँ से वॉयलेट गया तो यहाँ से भी बेटा मैंने वॉयलेट को पहुँचा दिया और इधर मैंने बोल दिया ये वॉयलेट है, ठीक। अब ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट अपने को मिल गया। अब सुनो, अभी तो क्या था, हमने जिस तरीके से बनाया वैसे ही बनाया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सर यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि वॉयलेट कलर जो बैंड होकर के फाइनली निकली है वो इधर निकल गई, जो रेड कलर यहाँ से निकली थी बेटा वो मान लीजिए यहाँ से कुछ ऐसे निकल गई, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि थोड़ा सा इसको ऐसा कर लीजिए, ये इस तरीके से गई होगी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से जो गई वो भी कुछ इस तरीके से पहुँच गई है, और देखो जो वॉयलेट कलर है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकल गई। अब ज़रा देखिए रियलिटी में देखा जाए तो बेटा क्या ये कलर्स आपको मिलते हुए दिखेंगे कभी? नहीं। सर ये वॉयलेट कलर था, ये बाहर निकला, है ना,
ये रेड था, ये भी रेड था, ये दोनों वॉयलेट थे, वॉयलेट वाले इधर से निकल गए, रेड वाले इधर निकल गए। अब जरा बताओ सर क्या ये दोनों वॉयलेट कलर कभी मिलेंगे रियल में? कभी रियल में नहीं मिलेंगे। और यदि वो रियल में मिलेंगे नहीं तो वो अपनी कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो कब इमेज बनाएंगे बेटा? जब मैं उसको पीछे एक्सटेंड कर दूँ। तो मैंने बोला भैया इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं यार। मैंने इसको इधर पीछे एक्सटेंड किया, इधर से इसे एक्सटेंड किया, और इनको एक्सटेंड करने के बाद बेटा ये जिस पॉइंट पे मिले होंगे ना, यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया? तो सर ये वॉयलेट कलर बनाया, वॉयलेट वाले मिले। ठीक है, इसी तरीके से आप सोचिए ये जो रेड कलर यहाँ से निकला ना बेटा, इसको पीछे एक्सटेंड कर लें तो ये इधर जाएगा। ये वाला रेड कलर इधर से पीछे एक्सटेंड किया तो ये कहीं मिलेगा। तो ये एक्सटेंड करने पर जहाँ पर मिल रहा है ना, तो ये रेड कलर बना दिया। और अब यहाँ पर जा कर के आपको देखना पड़ेगा, तो सर यहाँ पर वो पैटर्न मिलता है जो पैटर्न मुझे उधर मिला था। अब यहाँ पर यदि मैंने उस पैटर्न को देखा है बेटा यहाँ पर, तो ये अपन को ये विबग्योर मिला, वॉयलेट इधर रेड। और अब अपन यदि देखने जाए तो विबग्योर कैसे मिला? VIBGYOR। तो ये विबग्योर अपन को इधर मिला। तो जरा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ रियल में कि एक्चुअल में रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है। बेटा स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग कहते हैं कि सर किसी भी प्रिज्म पे से 7 वाइट कलर को इंसिडेंट करवाओगे तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड होगा। और उन 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स को जब आप एक स्क्रीन पे पैटर्न पे देखने जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया वो स्पेक्ट्रम बना है ना, उसका जो बैंड बनता है उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? देखो रियल स्पेक्ट्रम कब? जब हम लोग बोलते हैं कि सर लाइट यहाँ पर डिस्पर्स होने के बाद रियल में मिलती हैं। जब रियल में मिलेंगी तो रियल स्पेक्ट्रम बनाएंगी, जब रियल में नहीं मिलती हैं तो पीछे एक्सटेंड करने पर इमेज बनाती हैं, और जब पीछे एक्सटेंड करने पर बनाती हैं स्पेक्ट्रम तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर वो वर्चुअल स्पेक्ट्रम है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, रियल स्पेक्ट्रम में सोर्स इधर है तो उसका स्पेक्ट्रम उसके अपोजिट होता है। मतलब जिस साइड में सोर्स है ना उसके अपोजिट साइड में स्पेक्ट्रम होगा। तो मैंने बोला बेटा ये जो S है, S मीन्स क्या है? ये आपका सोर्स है। अब वो सोर्स का मतलब कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है। ये सोर्स इधर साइड था, उसके अपोजिट साइड में जाकर के स्पेक्ट्रम मिला। जबकि वर्चुअल में क्या हो रहा है? सर सोर्स भी इधर है और स्पेक्ट्रम भी इधर ही मिला। मतलब जिस साइड में सोर्स होगा उसी साइड में स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो कौन सा केस है? तो वो वर्चुअल वाला है और ये रियल वाला है। ठीक है, तीसरा 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, सर रियल स्पेक्ट्रम को मैं स्क्रीन पे फॉर्म कर सकता हूँ, मतलब इसको आप बाकायदा चाहो तो दिखा सकते हो स्पेक्ट्रम को। तो रियल स्पेक्ट्रम जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, लेकिन वर्चुअल स्पेक्ट्रम जो है बेटा वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। यहाँ स्क्रीन नहीं बनाई मैंने। तो रियल स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे फॉर्म होता है, वर्चुअल वाला स्पेक्ट्रम रियल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता। और फोर्थ, रियल स्पेक्ट्रम में आपको विबग्योर मिला था बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड है, जबकि यहाँ पे उल्टा है। सर वॉयलेट टू रेड आपको नीचे जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखिए टॉप में अपन को रेड मिला था, बॉटम पे वॉयलेट। यहाँ पे टॉप पे वॉयलेट और बॉटम पे रेड होता है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। कई क्वेश्चंस आपके ऐसी से रिलेट करते हुए निकल के आएंगे और बन जाएंगे। क्लियर है सबको? चलेगा? अब इसे नोट कर लीजिए बेटा, ये रियल में मेरा स्पेक्ट्रम था। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं जो मुझे पढ़ना होता है, आप इन्हें नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए जल्दी नोट करें। तो फिर मैं अपन आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट उठाते हैं और ख़त्म करते हैं। आज तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आज सब। ठीक, चलिए बेटा देखें। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन। यार एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है उसे देखें, समझें, फिर बढ़ेंगे आगे। ध्यान दीजिए। एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है बेटा। अब एंगुलर डिस्पर्शन होता क्या है, ध्यान से समझना है ना। देखो हमने एक प्रिज्म लिया, नाम से समझ में आ रहा है बेटा एंगुलर और डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन हो रहा होगा साथ में वो एंगुलर का इफेक्ट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है भैया, आने दें। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने प्रिज्म बोला, तो प्रिज्म है बेटा, यहाँ पर ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ए, है ना, ABC ले लीजिए। मैंने बेटा यहाँ से एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, देखना ये जो लाइट आई ये हमारी वाइट लाइट है।
बेटा जब आप एक वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो हमने क्या किया, इसको यदि मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो बेटा मैंने इसे आगे एक्सटेंड किया और अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो वाइट लाइट है ना वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड होगा, टूटेगा। अब ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब ये टूटता है तो कौन कौन से कलर बनाता है सर, एक वॉयलेट और एक रेड, उसके बीच में सारे आ जाते हैं। तो हमने बोला था ना यार सबसे पहला जो है वो मेरे लिए कौन सा आया, तो मैंने बोला भैया देख थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। बेटा मैंने बोला रेड कलर, और इसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला कलर टूटा होगा मान लीजिए वो वॉयलेट कलर है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ शो करने के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे फाइनली जब ये राइट बाहर गई होगी, अब ये नॉर्मल बना, ठीक है, ये एक्चुअल पाथ, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेटा ये लाइट कहीं इधर चली गई होगी सपोज करिए। इसी तरीके से जो वॉयलेट वाली है वो कहीं इधर भाग गई होगी, ठीक, इधर वॉयलेट आ गया, इधर रेड आ गया, ठीक। अब ज़रा सुनो एक चीज़, ये दोनों आपके पास आ चुके हैं। अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, जब ये 7 कलर्स के बारे में बात की जाती है तो हर कलर अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, सर ये इसका एक्चुअल पाथ था, वॉयलेट कलर जो फाइनली इमर्जेंट हो रहा है, बाहर निकल रहा है यहाँ पे, तो बेटा ये कितना डेविएट हुआ है, तो सर यहाँ से लेके ये पूरा एक एंगल डेविएट हो गया इतना। तो ये जो पूरा एंगल निकल के आ रहा है ना यहाँ पे आपके पास, ये पूरा कंप्लीट, ये इसका डेविएशन बता रहा होगा कि सर डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ये आ रहा होगा एक्चुअल पाथ से। क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सर डेल वाई से, डेल वी से, बिल्कुल। डेल क्या होता था, एंगल ऑफ डेविएशन, और वी सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूँ मैं वॉयलेट के लिए। तो सर वॉयलेट में जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हुआ वो ये है। अच्छा मिनिमम वाला, ये मैक्सिमम डेविएशन था, मिनिमम डेविएशन किस में हुआ है सर, रेड कलर में। तो रेड कलर क्या यदि देखा जाए तो देखो रेड वाला भी क्या था भैया, लाइट तो ऐसी आई थी, एक्चुअल तो यही था ना वाइट, बट यहाँ से इतना डेविएट हो गई। तो जितना डेविएट हुई है बेटा वो ये वाला एंगल है, और ये इसका कौन सा हो गया होगा सर, डेल आर। तो रेड कलर का डेविएशन है। अब क्या बोलूँ मैं बताइए, ये डेल वी, ये डेल आर, तो ये दोनों डेविएशंस बता रहे हैं। और एंगुलर डिस्पर्शन क्या बताता है पता है, एंगल की बात हो रही है। तो एक्चुअल में ये क्या बताएगा मालूम है, देखो जरा ध्यान से सर, यदि मैं इस रेड कलर को पीछे एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, और यहाँ से जो ये वॉयलेट कलर से आ रहा था इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, बेटा बताइए क्या इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ जी। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा। मतलब रियल में क्या हुआ मालूम है, रियल में ये हुआ कि रेड कलर ये वाला, वॉयलेट कलर ये वाला, और इन दोनों को यदि मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो वो एक एंगल सबटेंड करता है। तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा ना, इस एंगल को मैं बोलूँगा सर एंगुलर डिस्पर्शन है ये। मतलब थीटा जो है ना वो एक्चुअल में देखा जाए तो रेड कलर और वॉयलेट कलर का जो दोनों का डेविएशन है उनका रिजल्टेंट बता रहा है कि उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन हुआ है, उन दोनों के बीच में, मतलब उन दोनों के एंगल का डिफरेंस, कि यहाँ पे डेल वाई, इधर से डेल आर, और उनके बीच का डिफरेंस। मतलब देखो यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये 30 डिग्री डेविएट हुआ, ये डेल वी जो है वो 45 डिग्री हुआ, तो 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री का जो डेविएशन आ रहा है ना वो मेरा एंगुलर डिस्पर्शन है। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। तो बेटा याद रखिएगा एंगुलर डिस्पर्शन मीन्स थीटा है हमारे लिए, हमको थीटा से रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ को। अब देखिए बेटा इस एंगुलर डिस्पर्शन को मैं क्या बोलता हूँ, थीटा। तो थीटा एंगुलर डिस्पर्शन है, एंगुलर डिस्पर्शन को मैंने थीटा बोला, और थीटा क्या बता रहा होगा सर, डेल वी माइनस डेल आर। तो वॉयलेट में से रेड को माइनस कर देंगे तो उसका एंगल मिलेगा। अच्छा बताओ एक चीज़ सर, यदि मैंने ये फॉर्मूला तो बोल दिया, ये क्लियर है, यही वाला फॉर्मूला है मेरा। बेटा इसका यूनिट बता सकते हैं, यूनिट क्या होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सर या तो आप एंगल है तो या तो आप डिग्री में मेज़र करेंगे या फिर रेडियन में। तो इसका जो यूनिट निकल के आता है वो क्या आता है, डिग्री और रेडियन। अच्छा एक चीज़ बताओ, डेल वी आपने एक फॉर्मूला देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू, हम लोग स्मॉल प्रिज्म की बात करते हैं, स्मॉल एंगल की बात करते हैं, तो हम लोग स्मॉल एंगल के लिए डेल निकाला था, याद है हमने पास म्यू माइनस 1 इंटू ए आता था। तो सर जो डेविएशन आता है ना डेल इक्वल्स टू होता था म्यू माइनस 1 इंटू ए। मैं बार बार पीछे आता हूँ, मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार। अब सुनिए, तो डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले से आइए, आप मुझे बताइए डेल वी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डेल वी मीन समझते हैं सर एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं वॉयलेट कलर के लिए। वॉयलेट कलर के लिए यदि एंगल ऑफ डेविएशन डेल वी की बात करने जा रहे हो ना, तो इस डेल वी को क्या लिखोगे सर, यहाँ से लिख सकता हूँ
म्यू वी -1, सर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास। दूसरी बेटा डेल आर बताइए, डेल आर रेड कलर के लिए कितना होगा, ये डेल आर, तो मैंने डेल आर के लिखा तो म्यू आर, म्यू का रिफ्रैक्टिव, आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। सब्स्टिट्यूट कर दें इन दोनों की वैल्यू इसमें, बिल्कुल यहाँ से उठाइए और यहाँ से भी उठाइए। दोनों की वैल्यू को यदि मैं रखने जाऊँ तो सर थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा बताइए, डेल वी, डेल वी मीन्स हो गया म्यू वी -1 इंटू ए, और डेल आर की जगह आ जाएगा सर म्यू आर -1 इंटू ए। अब सोचिए जरा, ए कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, म्यू वी -1 माइनस म्यू आर +1, बेटा 1 का इफेक्ट क्या, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये जो निकल के आया ना, ये मेरा थीटा निकल के आता है रिजल्टेंट एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन का ये फॉर्मूला बिल्कुल रट के रखिए, प्रॉब्लम बहुत आते हैं, पूछे जाएंगे आपसे। तो थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन कितना होता है बेटा, थीटा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए जो है ना बेटा, वो हमारे लिए क्या निकल के आया, एंगुलर डिस्पर्शन। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला जो फाइनल निकल के आता है ना, वो मेरे लिए ये है। क्लियर हुआ सबको, आ गया, कन्फ्यूजन है नहीं, देखिए बिल्कुल कुछ छोड़ा भी नहीं है और ख़त्म भी किया तरीके से, ठीक है, चलेगा ना। चल इतना ये टॉपिक आप नोट करके रखिए, जल्दी से नोट करिए, इसको रब करता हूँ मैं। अब इसके बाद में एक और चीज़ बताता हूँ, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, और फिर जा कर के हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में कैसे निकलता है। मैं आपको पूरा टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ आज, चलिए, मतलब मैंने आपको आज एक लेक्चर में 2 लेक्चर का कंप्लीट करके ख़त्म कर दूँगा, 2 के इक्वल। ठीक है, आइए अब मैं ये बने रहने देता हूँ, उसी में अपन आगे बढ़ जाते हैं, और क्या। ये है डिस्पर्सिव पावर। अब बेटा डिस्पर्सिव पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए, डिस्पर्सिव पावर। अब बेटा डिस्पर्सिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, जो डिस्पर्सिव पावर है बेटा, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला है बेटा, याद रखिएगा, ओमेगा मीन्स डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन, अभी अपन ने निकाला था, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ रेड एंड वॉयलेट रेज, ठीक, डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन रे, डेविएशन ऑफ मीन, और ब्रैकेट में लिख के रखिए येलो रे, ठीक। अब जरा समझना, मैं समझाता हूँ, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो एंगुलर डिस्पर्शन था थीटा, वो क्या था, डेल, मतलब वो डेविएशन का ही तो डिफरेंस था ना, मतलब ये भी एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा है, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों के डेविएशन का डिफरेंस निकाला है, तो ये निकल के आया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया थीटा जो है वो भी डेविएशन ही है, डेविएशंस का डिफरेंस है। और नीचे क्या बोल रहे हैं, डेविएशन ऑफ मीन रे, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं मालूम है, एक्चुअल में देख बेटा, जो एक वॉयलेट कलर है वो सबसे बॉटम वाली कलर है, रेड कलर सबसे टॉप वाली है, इनके बीच की जो मीन कलर आती है ना, मीन कलर को हम लोग बोलते हैं, जो सेंटर में आएगी बेटा, वो हमारी कौन सी कलर है, वो है येलो कलर, ठीक। मतलब जो वेवलेंथ के हिसाब से देखा जाता है ना, तो बेटा वो कौन सा आता है, येलो कलर जो है वो मीन कलर है। तो येलो को मीन कलर बोला, तो बेटा ये भी तो कुछ ना कुछ डेविएट हुई होगी भैया, यहाँ से हुई ना, तो ये येलो कलर निकली। तो बेटा ये जितना डेविएट हो रही है ना, ये वाला, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है वो डेल वाई से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन येलो के लिए जो आ रहा है वो डेल वाई, रेड के लिए डेल आर, इसके लिए डेल वी। तो हम लोग बोलते हैं कि यार मीन वाले के रिस्पेक्ट में, मीन वाला जितना डेविएट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का डेविएशन कितना है, समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का डेविएशन, मतलब वो एंगुलर डिस्पर्शन है।
कि एक्चुअल में येलो कलर के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का डिस्पर्शन कितना है, वो जो चीज़ होती है ना उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो जो डिस्पर्सिव पावर है बेटा एक्चुअल में क्या है, वो देखा जाए तो दो डेविएशंस को कंपेयर किया जा रहा है। मीन वाले डेविएशन के रिस्पेक्ट में वॉयलेट और रेड का जो डिस्पर्शन हो रहा है उसको देखा जा रहा है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, रट के रखिए, समझ के रखिए इसे। अब देखिए इस फॉर्मूले को यदि मैं फॉर्मूला वाइज कन्वर्ट करने जाऊँ तो एंगुलर डिस्पर्शन मीन्स थीटा, डेविएशन ऑफ येलो कलर मीन डेल वाई। ठीक है बेटा, बताइए तो थीटा को क्या लिखेंगे सर डेल वी माइनस डेल आर। याद है थीटा का फॉर्मूला था डेल वी माइनस डेल आर, और डिवाइड में क्या आ गया सर, डेल वाई। तो डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया किस चीज़ का, डिस्पर्सिव पावर का। अब देखिए ध्यान से, इसमें अपन तीनों की वैल्यूज चेंज करते हैं। अपन ने फॉर्मूला देखा था सर डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेविएशन होता था। देखो सबके लिए निकाल लो यार, सर डेल वी निकालेंगे तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल आर निकालेंगे तो सर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल वाई निकालेंगे तो सर वो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। आ गया तीनों, आ गया। अब तीनों की वैल्यू को उठा करके रखिए, तो ओमेगा बताइए ओमेगा कितना आ रहा है सर, ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर बाय डेल वाई। तो डेल वी के प्लेस पे हमने लिखा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल आर के प्लेस पे लिखा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डिवाइडेड बाय डेल वाई के प्लेस पे लिखा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब जरा सॉल्व करिए और ख़त्म कीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू सर ए कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा यहाँ से, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बेटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और ए कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मिलेगा सर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और ये मेरा ओमेगा निकल के आया सर एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो बेटा डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला है ना उससे भी याद रखिए, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये आपका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, चलेगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिए बेटा, एक डिस्पर्सिव पावर होता है और एक होता है हमारे पास क्या, बताओ क्या था, एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब दोनों के बेसिस पे अपन जा करके देखो, अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में जाते हैं और हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो तुम्हें समझ में आएगा। जरा एक बार इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। %15 बैटरी बची भैया। देखिए चल बैटरी कम बची है जल्दी से ख़त्म करें, है ना। देखें लेकिन टॉपिक ख़त्म कर देंगे आज, कोशिश करते हैं पूरी। अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अब यदि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करने जा रहा हूँ तो भैया कितने तरीके के हम कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे जनरली जो देखा जाता है तो वो हम लोग बोलते हैं दो टाइप के हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन वाला, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत। सबसे फर्स्ट केस आपको क्लियर कर दूंगा, कन्फ्यूज मत होना, पूरा बन जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला सर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। बेटा यदि मैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की बात करने जा रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। और एक चीज़ सुनो, यदि मान लीजिए मैंने एक प्रिज्म रखा यहाँ से, ठीक इस तरीके से, और अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। हमने इस पर एक वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक चलेगा, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका अपना एक एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको हमने ए बोला। बेटा एक्चुअल में क्या होगा, यदि ये लाइट है तो बेटा इसको सीधा कैसा जाना चाहिए था, स्ट्रेट रियल में। बट हमने क्या देखा मालूम है सर, जब ये लाइट यहाँ से जाती है ना तो बेटा ये एक रेड कलर में टूटेगी इधर से,
कि ये अपना एक रेड कलर बना लिया भैया और दूसरा वाला जो है वो अपना वॉयलेट कलर यहाँ से बना देगी। तो रेड और वॉयलेट के बीच में ये कलर हमारी डिवाइड हो गई, ये वॉयलेट बना दिया और इधर साइड उसने रेड बना दिया। अब रेड और वॉयलेट के बीच में ये टूटा, अब होगा क्या मालूम, ध्यान से सुनो, ये सारे के सारे कलर बीच में टूटे हुए हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं मालूम, हम ये चाह रहे हैं, मेरा मेन टारगेट ये था सर कि डिस्पर्शन तो मिले बट विदाउट डेविएशन मिले, विदाउट डेविएशन। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि सर जैसे ही वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी बैंड होगी अपने एक्चुअल पाथ से। अब यदि वो एक्चुअल पाथ से बैंड होने जा रही है तो फिर वो उसमें डेविएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो अपने एक्चुअल पाथ से किसी एंगल पे चली जाएगी। बट यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया मुझे ऐसा कंडीशन मिले कि मतलब डिस्पर्शन मिले बट डेविएशन ना मिले, तो बेटा वो एक सिंगल प्रिज्म कभी भी परफॉर्म करके मुझे नहीं दे पाएगा। तो हमने बोला भैया उसके लिए काम क्या करें, तो मैंने बोला यार उसके साथ एक काम कर कि उसके साथ एक और प्रिज्म को लगा, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और वो कॉम्बिनेशन हम कैसा यूज़ करेंगे, देखो ध्यान से, सेकेंड वाले प्रिज्म को बेटा इसी से लगाते हुए उल्टा करके रखिए, मतलब इसका बेस हम इधर बना लेते हैं, ऐसा मैं बनाता हूँ ब्लैक कलर से, समझना बेटा, और यहाँ से इस तरीके से हमने उसे ज्वाइन कर दिया ऐसा। चले, तो ये ए था और ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए डैश है। तो ये सेकेंड वाला प्रिज्म हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब दोनों प्रिज्म हमने यहाँ पर यूज़ किया ना बेटा, जनरली क्या होता है जो ग्लास के हैं, एक क्राउन ग्लास आता है एक फ्लेंट आता है, तो एक को क्राउन रख लिया दूसरा फ्लेंट हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, उससे क्या होगा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा और उसके बेसिस पे हम लोग कर देंगे। अब जरा सुनो, हुआ क्या भैया, अब ये एक मीडियम ये दूसरा मीडियम, अब जैसे मैंने दूसरे प्रिज्म को इस तरीके से लगाया तो हम क्या नोटिस करते पता है, देखना ध्यान से, हमने ये नोटिस किया कि भैया यहाँ से जो वॉयलेट कलर थी ना वो इस तरीके से निकल गई होगी, सपोज करूँ कि यहाँ से कुछ गई फिर यहाँ से फाइनली निकली है तो वो ऐसे निकल गई है सीधी। ठीक, और यहाँ से जो ये रेड कलर थी ना बेटा, ये रेड वाली जो है ना वो भी कुछ बैंड हुई और ऐसे निकल गई इस तरीके से। समझना मैं समझाता हूँ उसका मीनिंग। एक्चुअल में वो आपको एग्जैक्टली हम बना नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ उसका एक व्यू बता रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा इस टाइप से। तो देखो बेटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने ये बोला कि जब वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया ये अपने 7 कलर्स में टूटा, रेड कलर वॉयलेट कलर, रेड कलर इधर से गया वॉयलेट इधर गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन है बट डेविएशन नहीं है। तो डिस्पर्स होने का मतलब समझते हैं अपने 7 कलर्स में टूटना। तो एक्चुअल में ये वाली कलर 7 कलर में टूटी तो है, मतलब यहाँ पे यदि मैं बीच में एक येलो भी बना दूँ तो मैं बोलता हूँ भैया ये ना येलो वाला ये वाई, तो ये यहाँ से भी गया होगा और ये यहाँ से भी निकल के गया है पूरा बकायदा वाई, मतलब ये अपने 7 कलर्स में टूट तो रहा है, मतलब ये डिस्पर्शन तो शो कर रहा है ना, डिस्पर्शन शो कर रहा है बट डेविएशन नहीं बता रहा। डेविएशन किसको बोलते थे पता है, जब वो अपने एक्चुअल पाथ से कितने एंगल पर डेविएट हुआ। तो मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो हैं, मैंने भले से जैसी भी बनाई बट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं। मतलब यहाँ पर जो रेड कलर आपको यहाँ से ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है ना, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि वो पैरेलल दिख नहीं रहा, उसको पैरेलल बना लो ऐसा, समझ में। तो एक्चुअल में जो रेड कलर भी है और वॉयलेट है येलो है, सब ये सब के सब अपने एक्चुअल पाथ के पैरेलल हो जाते हैं। यदि वो उसके पैरेलल हो गए इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई डेविएशन नहीं है। मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का डेविएशन कितना होता है, 0% 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का यदि उनके बीच का डेविएशन आ रहा है ना बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 0 डिग्री का डेविएशन है, इसका मतलब क्या है कि डेविएशन है ही नहीं। ठीक, ये हो गया डेविएशन। ठीक बेटा जल्दी से हम करते हैं, मेरा बैटरी जा रहा है शायद तक 10% पे पहुंच गया है वो इतनी जल्दी। देखो ध्यान से, अब देखो यदि मैं यहाँ पे कंडीशन निकालने जा रहा हूँ तो मैंने बोला डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज़ निकालते हैं यार, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, है ना बेटा। यदि कोई डेविएशन नहीं हो रहा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, तो हमने बोला नेट डेविएशन 0। अब सोचो डेविएशन किसका निकालोगे, इसका या इसका। जब इतने सारे कलर्स हैं तो हम मीन कलर का डेविएशन देखते हैं बेटा, याद रखिएगा यहाँ पे किसका डेविएशन देखा जाएगा, मीन कलर का। अरे यार रेड के लिए अलग निकालो, वॉयलेट के लिए अलग निकालो, सबके लिए अलग निकालो, इससे बेहतर है मीन कलर को देख लें। जो एवरेज वाला होगा वही सबका होगा लगभग एक जैसा। तो हमने ऐसा बोलते हैं कि सर जो येलो कलर है ना वो मीन कलर है। तो मैंने बोला सर मीन कलर का मतलब उसका डेविएशन, तो येलो का डेविएशन हमने डेल वाई रिप्रेजेंट किया, किसके लिए, डेल वाई फर्स्ट प्रिज्म के लिए। ठीक, जो सेकेंड प्रिज्म है उसके लिए मैंने लिखा डेल डैश वाई,
और उन दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट वाले प्रिज्म का डेविएशन प्लस सेकंड वाले प्रिज्म का डेविएशन येलो कलर के लिए वो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 0। मतलब इसका डेविएशन प्लस इसका डेविएशन मिलकर के 0 हो जाए। अब देखो दोनों का सम 0 आ रहा है, मतलब नेट डेविएशन 0 है ना। तो नेट डेविएशन आपका 0 हो गया, तो नेट डेविएशन को मैंने 0 किया दोनों के सम से, मतलब यदि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होकर के इफेक्ट खत्म कर देगा जैसा भी है। ठीक, चलो कंडीशन निकालें, निकालो जल्दी से। बेटा डेल वाई का फॉर्मूला क्या था, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सर म्यू वाई, याद है म्यू वाई -1 इंटू ए। अब देखिए बेटा इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश ले लीजिए। तो मैंने बोला म्यू वाई -1 इंटू ए प्लस इसका क्या होगा सर म्यू वाई, तो म्यू डैश वाई -1, राइट बेटा म्यू डैश मतलब सेकेंड वाले के, तो म्यू डैश वाई -1 इंटू ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्वल टू सम आ गया 0। बेटा यहाँ पे इसे लिख लीजिए, तो सर हम लिखते हैं यहाँ से म्यू डैश वाई -1 इंटू ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू वाई -1 इंटू ए। डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, सर ए डैश बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस म्यू वाई -1 अपॉन म्यू डैश वाई -1, ये आ गया। तो ए डैश बाय ए की वैल्यू क्या निकल के आई ये, सर ए डैश बाय ए इक्वल टू माइनस म्यू वाई -1 अपॉन म्यू डैश वाई -1। तो बेटा ये स्पेशल कंडीशन आती है जब हमको वो नो डेविएशन दे रहा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना बचा भाई, एक सेकेंड, 8%। देखें क्या बोल रहा हूँ, देखो एक चीज़, जैसे हम लोग ने क्या बोला भैया दो प्रिज्म को यदि मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा दूँ, कैसे भी लगा दूँ, तो क्या वो हमेशा मुझे ऐसा वाला कंडीशन निकाल के देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ये जो कंडीशन आपको मिल रही है ना, जब उसका डेविएशन 0 है और डिस्पर्शन हो रहा है, ये सिर्फ उस कंडीशन में आपको मिल पाएगा बेटा जब हम लोग क्या बोल रहे होंगे मालूम है कि ए डैश बाय ए का रेशो इतना आना चाहिए। यदि इनका रेशो ये आएगा ना, उस कंडीशन में मैं बोलूँगा बेटा कि ये इस कंडीशन को शो कर पा रहा होगा जहाँ पर डिस्पर्शन तो हो रहा होगा बट विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं है बट डिस्पर्शन है, समझ में आए। तो ये मेरा फाइनल कंडीशन है, तो इसलिए याद रखिएगा इस कंडीशन को। और देखो मेरा सबसे पहला तरीका है कहने का कि मेथड समझ के रखो। मेथड क्या है, प्रॉब्लम आए तुरंत लगा देना, याद रख सकते हो रख लो। ठीक, अब सुनिए दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो वो पूछता है कि कंडीशन क्या होगी जब ये परफॉर्म कर रहा होगा, उसके बाद क्या पूछता है सेकंड चीज़ पता है, सेकंड थिंग ये बेटा कि नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डिस्पर्शन, आपको डिस्पर्शन निकालना है ना बेटा। तो मैंने बोला नेट डिस्पर्शन क्या होगा ये बताओ। अब बताओ मुझे नेट डिस्पर्शन क्या था, याद है थीटा से रिप्रेजेंट किया था। जब हम फर्स्ट वाले प्रिज्म से लाइट को पास करवाएंगे तो रेड और वायलेट के बीच का जो डिस्पर्शन निकलता था वो थीटा था फर्स्ट का, तो सेकंड वाले प्रिज्म के लिए जो निकलेगा वो थीटा डैश होगा। तो फर्स्ट वाले प्रिज्म के लिए हमने थीटा बोला, सेकंड वाले प्रिज्म के लिए हमने थीटा डैश बोला, तो थीटा प्लस थीटा डैश। थीटा की वैल्यू बताओ तुम निकाले थे, थीटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो बेटा एक चीज़ बताना, म्यू वी माइनस म्यू आर, तो म्यू वी फर्स्ट वाले के लिए माइनस म्यू आर उसका इंटू उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए। और इसी चीज़ को सेकेंड वाले के लिए लगाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे सर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश आ गया। और यहाँ से जा कर के बेटा अपना कार्यक्रम चालू। अब जैसे ही आपने ये चीज़ लिख दिया, अब इसमें जा कर के ए डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, चलेगा। तो एक काम करें, ए डैश की वैल्यू लिख लें या फिर हम इस पूरे को ही बाहर निकाल दें, ठीक, तो भी काम कर सकते थे। या चलो ना एकदम रख देते सीधे, रखें। बताओ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बेटा बता ना ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन के साथ, तो सर माइनस कर दिया। अब देखो माइनस के बाद यहाँ से म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर यहाँ तक लिखो। ए डैश की वैल्यू को यहाँ से चेंज करो, तो मैंने लिखा म्यू वाई -1 अपॉन म्यू डैश वाई -1, ठीक। और इनटू में क्या आ गया होगा ए आ गया। तो मैंने उसकी वैल्यू को उठाया और उसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब सोचो जैसे ही आपने इस चीज़ को रखा, अब अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके अपन को कुछ फॉर्मूला बना के ला के देना है, ठीक है। चलो आओ देखो मैं इधर लिखता हूँ। तो ये जो नेट डिस्पर्शन आ रहा है ना, मतलब थीटा, राइट बेटा, थीटा नेट बोलते हैं इसको, समझ आना है, थीटा नेट, ठीक। अब ये थीटा नेट जो था, अब बताओ थीटा नेट कितना आ गया, बोलो। यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए जो पूरा है ना बेटा उसे कॉमन ले लीजिए,
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या सर 1 माइनस। अब जरा सोचो, ये पूरा नीचे आ गया होगा डिवाइड में, है ना, तो मैंने लिखा यहाँ से सर म्यू डैश वी माइनस, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं ना जब आप, तो ऐसा होता है, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए है। डिवाइड में क्या आया भैया, एक म्यू डैश वाई माइनस 1 भी है ये वाला, और वहाँ से ये निकल के आ गया, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और अब देखो तो बेटा ए और ए कैंसिल। अब जरा देखें, देखो फॉर्मूला क्या बना, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इंटू 1 माइनस, अब जरा बताना इसको क्या लिखे सर, मैं ऐसा लिख दूँ म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ये वाला, उसके अपॉन में ये म्यू डैश वाई माइनस 1, ठीक। और इस पूरे के डिवाइड में हमने लिखा यहाँ से ये, तो मैंने लिखा सर म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन में आएगा म्यू वाई माइनस 1 ऐसे। आगे चलो देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, एक मिनट देखना दो यार, मोबाइल चल रहा है रे, चल रहा है।